ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 8 नवंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का कितना सुंदर गीत था मुरली का। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम है, हमको दुनिया वालों से क्या काम है। बाबा ने कितना अच्छा कहा। हाँ, सचमुच हमें दुनिया से कोई काम नहीं। हमारे जीने का सहारा तो एक बाबा ही है। बाबा की सेवा, बाबा की मुरली, बाबा का योग, बाबा से लगाओ। हाँ, हर वक्त बाबा के कर्तव्य में बिजी रहो। कितना सुंदर, इससे सुंदर सहारा क्या हो। जीने का सहारा तेरा नाम है। हमको दुनिया वालों से क्या काम। दुनिया में ही तो बुद्धि कईयों की बहुत जाती। हाँ, आज बाबा ने कहा अखबार बहुत है, और कोई कोई बच्चे क्या करते, दुनियावी समाचार सारा कुछ उसको पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे, व्हाट्सएप पे न्यूज में देखते रहेंगे क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है क्या। आज बाबा ने कहा हमें दुनियावी समाचारों की दरकार ही नहीं है। इतना टाइम वेस्ट करते कोई न्यूज आदि, इन सब व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे ही अब इतनी व्यर्थ की चीजें होती जो अखबार पढ़ने की दरकार ही नहीं रहती। बाबा कहते हमें इस दुनियावी चीजों की कोई दरकार ही नहीं इन बातों। फिर आज बाबा ने कहा जो बच्चे पक्के होंगे ना, अच्छे श्रीमत पर चलने वाले, वो क्या कहेंगे, बाबा आप जहाँ बिठाएंगे, जहाँ खिलाएंगे, जहाँ सुलाएंगे, जहाँ जैसे चलाएंगे, ये हम सदा तैयार हैं। वाह भाई वाह, इसको कहते हैं एवर रेडी। ऐसा एवर रेडी बनना है, जहां बाबा बिठाओगे, जहां खिलाओगे, जहां सुलाओगे, इतना अंदर में प्यार होना चाहिए। बाबा का आज्ञाकारी बनके बाबा की पूरी श्रीमत पे चलने वाला। फिर बाबा ने कितना आज बच्चों को कहा, बच्चे मैं आता हूँ सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने के लिए, क्योंकि मैं सबका मालिक हूँ। वहां से जो पैगंबर आते हैं ना, तो उनको भी मैं भेजता हूँ कि जाओ तुम अपना धर्म स्थापन करो। मुझे कोई भेजता नहीं, मैं तो खुद मालिक हूँ, आता हूँ और अपना आके सत्य परिचय देता हूँ, और आके सब बच्चों को सुख शांति का वर्षा देता हूँ। आज बाबा ने कहा मुख्य तो 4 धर्म है। हर एक धर्म का नाम, रूप, गुण, सब चीजें अलग 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 है। हर एक की नॉलेज अलग, सब कुछ अलग। बाबा ने कहा हम भले कहते हैं हमारा ब्राह्मण धर्म, देवी देवता धर्म, लेकिन वो सबको एक हिंदू धर्म में ही रख दे। एक धर्म में भी फिर आगे अनेक है। आर्य समाजी है, हिंदू है, सनातनी है, कोई और कुछ है, राधा स्वामी है, निरंकारी, सबको हिंदू फिर कह देते। तो बाबा ने कहा कि बच्चे ये वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसका बीज रूप तो मैं हूं, मेरे ही तो सब बच्चे हैं। उस बीज रूप बाबा को पकड़ लेना चाहिए, उसको सच्चा कनेक्शन उससे जोड़ना चाहिए। तब आज बाबा ने कहा श्रीमत और बाप को घड़ी घड़ी, श्रीमत ये है बाप और वर्षे को याद करते रहो। एक बाप और वर्षे से ही बुद्धि योग लगाओ। ये बाबा ने आज हम बच्चों को श्रीमत आज बताई। फिर बाबा ने आज कहा शिव जयंती कितना गायन है बच्चे, सबसे ऊंचे ते ऊंची है शिव जयंती। फिर उसके बाद और जयंतियां आती है। हाँ, चाहे गीता जयंती कहो, चाहे आप कृष्ण जयंती कहो। हाँ, फिर कितना धूमधाम से देखो कृष्ण जन्माष्टमी मनाते हैं। बाकी सब जयंती बाद में, लेकिन सबसे पहले ऊंचे ते ऊंचे बाबा ने कहा है शिव जयंती। तो शिव जयंती कितना बच्चों को धूमधाम से मनानी चाहिए। हाँ, फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को माया, कहीं बच्चों को थोड़ी सी कोई उनकी बात नहीं पूरी हुई, कोई इच्छा है, तो बस बिगड़ पड़ेंगे फिर। हाँ, फिर धमाल मचा देते हैं। तो कितना कुछ बाबा कहते माया का सारा वो है। हाँ, उसका प्रवेशता वाली बात हो जाती, कभी भी बिगड़ना नहीं है।
बिगड़ के उल्टे सुलटे काम करते हैं। तो बाबा कहते उल्टे सुलटे काम भी नहीं करने हैं। कोई कोई तो फिर कहते हैं कि जी मेरे में मम्मा आ गई, मेरे में बाबा आ गए। बाबा ने कहा सब प्रवेशता हो गई। बाबा ने कहा ये सब माया है बच्चे, किसी में मम्मा बाबा नहीं आते हैं। संदेश या मैसेज लाती हैं। बाबा ने कहा उसमें भी मिक्सचर बहुत होता है। तो बाबा ने कहा संदेशियों का भी नंबरवार है। तो ये नंबरवार इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे जितना बच्चे तुम इन चीजों में वेरीफाई, बाबा ने कहा वेरीफाई कराना होता है दो दो संदेशी से, इसलिए तब समझो बिल्कुल सही राइट हमें वो मिला है। तो ये प्यारे बाबा ने, और फिर साथ बाबा ने आज कहा मुझे याद करो और मेरी श्रीमत पर चलो तो तुम मेरे समान बन जाएंगे। कई बच्चे तो औरों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, वो इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों को बहुत बहुत सेंसिबल बनना है। औरों को आप समान बनाएं, सर्विस करें, सबको बाप का परिचय जरूर देना है। बाबा ने कहा बाबा का परिचय जरूर दो। इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत के लिए बच्चे जो वस्तु, किसी को कोई वस्तु नहीं मिली, बात कोई पसंद नहीं आई तो झट बिगड़ पड़ते हैं। तो अजामिल जैसे पापी भी कहीं होते हैं, गणिकाएं भी होती हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे चारों और ये पांच विकार तो सर्वव्यापी हुए पड़े हैं। फिर बाबा ने कहा हम कहते हैं हमारा बाबा, तो उसका वर्षा भी मेरा। जब कहते हैं मेरा बाबा आ गया, मेरा मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ, दिन में कई बार करना चाहिए, हर 5-7 मिनट बाद। क्या? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। रोज कोशिश करो 108 बार बल्कि लिखो, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। और रियलाइज करके, बिल्कुल रियलाइज करो बाबा मेरा है, कितना मीठा है और कितना प्यारा है। तो बाबा ने कितना सुंदर कहा, हम कहते हैं हमारा बाबा, तो उसका वर्षा भी मेरा हो गया। फिर बाप के पास प्रॉपर्टी होती है ना, तो वो भी तुम बच्चों की हो गई ना। बाबा ने कहा बड़े ते बड़ा तो है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर बच्चे देखो इस दुनिया में साकार में सबसे ऊंचे लक्ष्मी नारायण। तो ये सब बाबा ने कहा कहीं अंत में साक्षात्कार होते, अंदर ही अंदर बहुत पश्चाताप फील होता है कि हमने नायक किया, ऐसा नायक किया, हमें नहीं करना चाहिए था। तो जैसे कि बहुत समय से सजाएं खा रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ, तो सतयुग में तो नशा होता है, हमें शरीर छोड़ के हम आगे जाके प्रिंस, अब तुम्हें नशा होना चाहिए, शरीर छोड़ के आगे जाकर प्रिंस बनेंगे। बाप और रचना का परिचय सबको देना है। तो फिर आज बाबा ने वरदान में कहा निंदक को भी अपना मित्र समझ सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भव। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए। निंदक को मित्र समझ के सबको सम्मान देने वाले ब्रह्मा बाप समान मास्टर रचयिता भाव, ऐसा हमें मास्टर रचयिता बनना है। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कहा कि बच्चे माया को सदा के लिए विदाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते हैं। तो चेक करो क्या माया को सदा के लिए विदाई दे दी है या सम टाइम, थोड़े टाइम के लिए दी है। सदा के लिए विदाई देनी है, तब बाप की बधाइयों के पात्र बनेंगे। एक एक विकार सूक्ष्म चेक करो। काम विकार को विदाई दी, क्रोध को विदाई दी, लोभ को विदाई दी,
सब विकारों को बधाई देने वाले ही बाप की बधाइयों के पात्र बनते। ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।